नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में एक रफ्तार के साथ मार्केट्स देखने को मिली और रफ्तार के चलते बाजार अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी में 187 अंकों का उछाल, 3/4% की बढ़त वहां रही। सेंसेक्स में भी करीब करीब 3/4% का उछाल रहा। आधा % के आसपास की बढ़त रही निफ्टी बैंक में। IT इंडेक्स में आज ज़बरदस्त तेजी थी, 2% का उछाल था और पूरा IT मेटल सबसे ज़्यादा अच्छी तेज़ी में वहीं कामकाज हो रहा था। हिंडाल्को, NMDC, हिंद कॉपर मेटल में, TCS, HCL टेक, टाटा एलेक्सी, टाटा टेक, ये सब कंपनियां जो कि मिड कैप में बढ़िया चलते हुए दिखाई पड़े IT स्पेस से। कोफोर्ज, हैप्पीएस्ट माइंड, सभी कंपनी में अच्छी खरीदारी थी। रियल स्टेट में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी, करीब करीब 1.5% 1% के आसपास तेज़ी रियल स्टेट स्पेस में थी, जिसमें सारी कंपनियां, चाहे आप फ्रंट लाइन इंडेक्स की देख लें, DLF एंड ऑल, और चाहे मिड कैप में देख लें, फिनिक्स एंड ऑल, सब में खरीदारी देखने को मिल रही थी। बाकी PSU बैंक का थोड़ा सा ब्रीदर ले रहे थे। लास्ट आवर में मिड कैप में अच्छी खरीदारी आई थी। स्मॉल कैप में एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। अब तो इनफैक्ट कमोडिटी में अच्छी तेज़ी है, सोने चांदी में बढ़िया खरीदारी देखने को मिल रही है। सो ऑल असेट क्लासेस डूइंग वेल, बढ़िया बाजार में खरीदारी है और मार्केट में लगातार 5वां सेशन जबकि तेज़ी रही। ब्रॉडर मार्केट्स में लगातार 5वां 6ठा सेशन जबकि खरीदारी देखने को मिली। अच्छी तेज़ी थी आज JM फाइनेंशियल में, अच्छी तेज़ी अगर कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक देखा, टाटा कम्युनिकेशन लास्ट आवर में बाइंग, टाटा एलेक्सी में बाइंग, बजाज फिनसर्व में बाइंग, बजाज फाइनेंस में बाइंग। बाकी टाटा कंज्यूमर में पूरा टाटा ग्रुप चल रहा है और TCS के 20 साल पूरे हुए लिस्टिंग को 25 तारीख को, और आज शायद पूरे ग्रुप में तेज़ी आ गई। 35 लाख करोड़ की तरफ ग्रुप की मार्केट क्या पहुंचने वाली है, 34.5 लाख करोड़ है टू बी वेरी प्रिसाइज। लिकर में बाइंग थी, यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड ऑल खरीदारी में कामकाज कर रहा था। सो अच्छा दिन था। जाइडस लाइव, बंसल वायर, इन पे ब्रोकरेज हाउसेस के न्यूट थे। एमक्यूर में आज एक लिस्टिंग भी हुई, प्रीमियम पे 30% प्रीमियम पे लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा। जाइडस में ब्रोकरेज का नोट का इम्पैक्ट था, 6% नीचे रहा वो। बाकी बंसल वायर में 6% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। एमक्योर में भी जो रिपोर्ट आई उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। सो ऐसे करके आज मार्केट अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक कामकाज कर रहे थे और बाकी दिन बढ़िया था। अच्छा सेशन मार्केट में कैरी होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। माफ़ी, पहले तो सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये बोलना भूल गया था। लेकिन अब इसी नोट के साथ मैं शुरुआत करता हूँ सवाल जवाब के सिलसिले की। बातचीत कर रहे थे कुछ सवालों को लेकर जो कि अलग अलग माध्यमों से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सर मेरा नमस्कार, मेरे पास अडानी पावर के 50 शेयर हैं 677 रुपये के भाव पर। क्या करना चाहिए? क्या एवरेज करना चाहिए या IIFL सिक्योरिटीज़ पर? देखो सर नायर साहब, अडानी पावर आप होल्ड कर सकते हो। थोड़ा ब्लॉक ज़रूर हुआ है प्रमोटर का, लेकिन प्रमोटर बाय भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्रमोटर बाय नहीं कर रहे हैं। एक प्रमोटर ने बाय किया, दूसरा ब्लॉक की बातचीत है, लेकिन आप बने रह सकते हो यहाँ पर। कोई ऐसा खास इशू नहीं है। अगर आप वैल्यू वाइज देखोगे तो शायद सबसे बेटर वैल्यू में सो फार यही दिखाई पड़ रहा है पूरे अदानी ग्रुप में। केपेक्स भी हो ही रहा है, केपेक्स का इम्पैक्ट भी है, लेकिन बाकी आप अदरवाइज IIFL को लेके या कोई भी सिक्योरिटीज़ या कोई भी ब्रोकरेज हाउस के शेयर में अगर आप इन्वेस्टेड हो तो वहाँ सर तेज़ी को देख के ही कॉल लेना, कि वहाँ पर नंबर्स, क्लाइंट एडिशन और बहुत कुछ डिपेंड करता है। वो मोमेंटम के लिए ज़्यादा अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में अदानी पावर को आराम से होल्ड कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। सुमित सर, थैंक्स फॉर योर गाइडेंस। TCS, HDFC, Elkem भी, C8, JK, आस्क, DCX, शारदा मोटर इन माई पोर्टफोलियो। थैंक यू अनिल जी, सारे शेयरों को याद रखने के लिए। TCS आज अपने ऑल टाइम हाई के करीब ही है। मतलब TCS के केस में इतना ही बोलूँगा कि हर 2 से ढाई साल में शेयर डबल हो जाता है। 21% की CAGR से ये स्टॉक ग्रो कर रहा है अपने IPO से लेके आज तक, 2004 से लेके अब तक। अब आगे मैं क्या ही बोलूँ इसके बाद। HDFC बैंक 28% की CAGR से ग्रो कर रहा है। चलिए थोड़ा ऊपर नीचे है, 2-3 साल नहीं भी चलेगा तो वापस अपने आप 25% तो मेंटेन कर ही लेगा। सो वहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भी आप JK C8 में, C8 ज़्यादा बेटर सिचुएशन में है। JK भी अच्छी कंपनी है, उसको भी होल्ड कर सकते हो। एंड Elkem भी यू कैन ईजिली होल्ड, ये भी यहाँ से डबल हो जाए कोई बड़ी बात नहीं होगी, इक्विटी नहीं किसी के हाथ में। DCX एंड शारदा में, शारदा इज अगेन डबल हो ही चुका है ऑलरेडी, अभी भी आप होल्ड करते हो, शायद यहाँ से भी डबल हो जाए अगर, क्योंकि अभी मार्केट बहुत अच्छी तेज़ी में है, बढ़िया फ्लो आ रहा है, तो शायद बना रहे ये सब मोमेंटम। लेकिन एक चीज़ पे हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी तेज़ी मिल रही हो और आप लॉन्ग टर्म या सुपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हो तो थोड़ा कैपिटल निकालते रहना, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। मतलब बाजार तेज़ी में कैपिटल प्रोटेक्शन पहली प्रायोरिटी आपकी हमेशा होनी चाहिए, चाहे तेज़ी में हो या मंदी में हो। ओके, PNC इंफ्रा सर, शेख साहब मोमेंटम का ही चेज़ करिए, उसी के हिसाब से काम करिएगा, ज़्यादा बेटर है। चतुर्वेदी जी का सवाल है, मैनकाइंड 1920, HCL 1470। सर HCL में तो बने रहो, अब 1700 रुपये पहुँच गया आज, बढ़िया तेज़ी में है शेयर। IT की वैसे भी टेलमेंट मिली हुई है इस समय।
एंड Mankind नीचे आप एक्यूमुलेट आराम से कर सकते हो, टाइम लेगा क्योंकि अभी IPO आया है, 2-3 क्वार्टर के नंबर बहुत अच्छे आए हैं इसके, एक नई डील भी कर रहे हैं एक्वायर, वो एक्विजिशन में इनके मार्जिन एक्रेडिटेड है इनके लिए, यानी कि इनके मार्जिन से बेहतर मार्जिन वाली कंपनी एक्वायर कर रहे हैं। सो वो इनके लिए टेलविंड के तौर पे काम करेगा, बट नॉट इन अ नियर टर्म, थोड़ा तो नियर टर्म प्रेशर रहेगा। कोई भी बड़े साइज़ की कंपनी या बड़े मार्जिन की कंपनी अगर कंपनी एक्वायर करती है तो उसको 1 साल 2 साल तक थोड़ा प्रेशर देखने को मिलता है, लेकिन जैसे जैसे वो नंबर धीरे धीरे उसके बुक्स में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, चीज़ें बेटर हो जाएंगी। सो अभी के लिए तो हाँ, थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से होल्ड कर सकते हो। दोनों स्टॉक वर्थ होल्डिंग फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ओके, आदित्य जी का सवाल है, होल्डिंग मान्यवर 1280 होल्ड कर सकते हो सर। मान्यवर, रिलैक्सो, शीला फॉर्म, तीनों कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कंपनी है और तीनों ही सेकंड हाफ ऑफ द ईयर के लिए ज़्यादा बेटर होती हैं। इट इज़ नॉट कि सेकंड हाफ में गद्दे ज़्यादा बिकते हैं, इट इज़ जस्ट कि सेकंड हाफ में स्पेंडिंग ज़्यादा होती है ऑन फेस्टिवल, ऑन होम फर्निशिंग, ऑन मैरिजेस, जिसके लिए डिमांड आती है। सो रिलैक्सो भी, शीला फॉर्म भी और अदरवाइज आपका तीसरा मान्यवर भी, आप सेकंड हाफ के लिए तो एटलीस्ट होल्ड करो। दूसरा शीला फोम अभी तो चला है, SFL का वो कर्लॉन के एक्विजिशन के बाद नहीं चला, बात सही है आपकी, लेकिन समय दीजिए क्योंकि कोई भी नए एक्विजिशन के बाद उसे पचाने में समय लगता है। तो पहले 1 साल 2 साल तक तो वो शायद नहीं भी आई दिखाई पड़े आपको नंबर्स में या स्टॉक प्राइस में, लेकिन एक बार उसको पचा लिया जाएगा, नंबर में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा तो अपने आप ही सेल बढ़ के आएगी, सेल बढ़ के आएगी, मार्जिन इंप्रूव होंगे। सो डिमांड है तभी तो एक्वायर किया कंपनी ने। सो बने रहो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कंपनियाँ तीनों ही आपके हिसाब से बढ़िया हैं। प्रोटीन पर आपका व्यू सुभाष सर डबल हो चुका है, जहाँ से बातचीत शुरू हुई थी वहाँ से लेके अब तक। अब इतनी तेज़ी के बाद क्या ही व्यू रखूँ इसमें मैं, कैपिटल प्रोटेक्ट कर लो यही बोलूँगा, बाकी तो आप बने रहो, कंपनी अच्छी है, लेकिन जहाँ से बात शुरू हुई थी वहाँ से डबल हो चुका है, इनफैक्ट क्लियर डबल है, मुझे याद है 1000 रुपये के आसपास होता था, वहाँ से 2100-2200 हो चुका है। अब थोड़ा ध्यान से आप काम करना है इसमें, कैपिटल एटलीस्ट निकाल लो, बाकी आप बने रहो। अमाउंट ड्यू फ्रॉम बांग्लादेश, डिस्कॉम इतना, प्रमोटर बाय इतना, BHEL इतना। देखो अनुपम जी, अदानी पावर के लिए आपने बहुत सारे आंकड़े दिए हैं, आई एम नॉट डिनाइंग एनी ऑफ देम, सब चीज़ें सही हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये सारे नंबर सारे आंकड़े उस दिन गलत हो जाएंगे जिस दिन स्टॉक में 20% का लोअर सर्किट लगेगा, मान लीजिए, क्योंकि हम देखते हैं आंखों से, सोचते हैं दिमाग से, लेकिन जब बाजार नीचे आता है तो हम आंखें ही हमारी सब कुछ करती हैं, दिमाग उस टाइम काम नहीं करता। सो लाल निशान देख के आपको सबसे पहले लगता है कि बेचो बेचो बेचो, घबराहट शुरू हो जाती है। सो एवरीथिंग इज़ फाइन, बट ये सब कुछ तब भी था जब शेयर नीचे था, ये सब कुछ अभी भी है जब शेयर ऊपर है। सो इट इज़ अ गुड स्टॉक वर्थ होल्डिंग, बट एटलीस्ट कीप सम टाइम। आउट राइटली इसमें आप बने मत रहना, वो ज़्यादा बेटर है अभी के लिए, एटलीस्ट आप बने रह सकते हो। अच्छी ट्रिगर, अच्छी कवर, अच्छी कंपनियों के साथ आप हैं अभी फिलहाल वैल्यू वाइज। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैनकाइंड हो गया, अदानी पावर हो गया। सर सुजलॉन में शॉर्ट टर्म फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? रितेश जी देखो, ऑलरेडी ये बहुत भागा हुआ स्टॉक है, 50 रुपये से शेयर चल के 80 रुपये तक तो आ ही गया है। अगर आप एंट्री करना भी चाह रहे हो तो कर लो, बट स्टॉप लॉस साथ लेके चलना, क्योंकि बढ़िया तेज़ी नंबर्स के बाद आई है, मतलब तेज़ी में प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कम समय में आई है। आप देखो अभी क्वार्टरली नंबर निकले, मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ होगा और स्टॉक 50-55 रुपये चलते चलते 80 रुपये तक आ गया। सो इस तरह की एक बड़ा 50% का जंप ऑलरेडी हम देख चुके हैं स्टॉक में इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसलिए एक बार को आप ज़रा उसके हिसाब से कॉल लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा इसमें। ओके, सर टाटा टेक और हैप्पीएस्ट मिनट में क्या करें? होल्ड करिए दोनों जी मोहित सर। इनफैक्ट टाटा टेक तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन पे फ़िलहाल दिखाई पड़ रहा है। रिसेंटली जो कल ब्लॉक हुआ था टाटा टेक में, से कुछ बड़े फंड्स या कुछ बड़े नामों की खरीदारी की भी खबरें हैं। सो बेटर इसकी टाटा टेक में आप बने रहो, और कहीं नीचे मिल जाए तो आराम से आप ऐड भी कर सकते हो। हैप्पीएस्ट माइंड में थोड़ा ड्यूरेशन लंबा हो गया क्योंकि बहुत समय से कंसोलिडेशन में है, बट दोनों में ज़्यादा वेल पोजीशन जो है वो टाटा टेक है कंपेरेटिवली। Hello sir, with all positives in market such as interest rate cut, positive data on GDP etc, is it time to be cautious or keep on adding valuation basis? देखो बहुत केस टू केस बेसिस पे स्पेसिफिक होने का मतलब है। दीक्षित जी देखो, इस समय पर सबसे ज़्यादा कॉशियस स्टांस होना चाहिए आपका। आप जहाँ जहाँ पे पैसा बना के निकल सकते हो निकलते चलो, कैपिटल प्रोटेक्ट कर सकते हो करते चलो, उसी कैपिटल को नीचे जहाँ जहाँ वैल्यू मिल रही है वहाँ लेते चलो, क्योंकि तेज़ी में कभी ऐसा आपको दिखेगा ही नहीं कि ये तो नीचे आएगा, आपको हमेशा लगेगा यार इसमें तो अभी शुरू ही हुई है कहानी, अभी तो यहाँ से चलना शुरू हुआ है, अभी और चलेगा टाइप्स। लेकिन वही टाइम होता है बेस्ट टाइम बेचने के लिए, और जहाँ जहाँ पे वैल्यू मिल रही है, टर्न अराउंड स्टोरीज मिल रही हैं,
वहाँ पे पैसा डालो कंपेरेटिवली, टाइम दो, वहाँ पे कुछ क्रिएशन हो सकती है पैसे की, बट कॉशियसली कहीं ना कहीं तो पैसा बुक करते रहना चाहिए। बहुत ही केस टू केस स्पेसिफिक बेसिस पे ये काम करना। बाकी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में कोई खास छिड़कानी जरूरत होती नहीं, वहाँ तो बने रहो। इसके अलावा सर एनी स्टॉक दैट वी कैन ऐड ऑन CMP, C8, नेटको, एल्केम, HDFC बैंक, इस सब के वैल्यू अच्छे हैं। अब ऐड करना ना करना आपके ऊपर है, बट ये थोड़े से बेटर साइड पे दिख रहे हैं। JK वैल्यू में बेटर है एटलीस्ट सारे के सारे। ओके सर, क्यूमी एक्यूमुलेट करना सही होगा क्या? बहुत चला हुआ है एंड CG पावर में से कैपिटल लूँ क्या? बना रहा हूँ 100% गेन में हो। मित्र सर देखो, अगर 100% गेन में तो एटलीस्ट ये कर सकते हो 25% कैपिटल अपना बुक कर लो, बाकी कैपिटल के साथ आप बने रहो, वन। और रही बात क्यूमी की, तो इट्स अ गुड स्टॉक, बट एक्यूमुलेशन में रखना उसको। आउटराइटली यहाँ पे खरीदारी करना थोड़ा सा लॉजिकल नहीं रहेगा, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हो। कंपनी अच्छी है, ग्रुप अच्छा है, बट एज यू राइटली सेड कि हाँ थोड़ा ज़्यादा चला हुआ है, तो उस हिसाब से इसमें कॉल लेना। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट एक्यूमुलेशन इज़ बेटर, एंड CGA केस में आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करो, वो ज़्यादा थोड़ा एटलीस्ट कैपिटल निकाल लो, वो ज़्यादा बेटर है। दो ही कंपनियाँ दोनों अच्छी हैं, और CGA केस में वो आगे चल के ट्यूब में मर्ज होना ही है उसको। जो एक बहुत पहले स्पार्क की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने भी मेंशन की थी कि फॉरवर्ड में इसको ट्यूब में मर्ज होना ही है। अब वो होगा, कब होगा, कितना होगा, क्या रेशियो होगा, वो सब बात की बात है। लेकिन एज ऑफ नाउ दोनों के नंबर अच्छे हैं, चाहे क्यूमी हो चाहे CG हो। सो एज ऑफ नाउ तो आप दोनों बने रह सकते हो, ज़्यादा बेटर है। ओके आगे बढ़ते हैं। और हमें सर, इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट स्टॉक में स्प्लिट अंटिल इट्स फेस वैल्यू बिकम 1 एंड JK सीमेंट फॉर लॉन्ग टर्म। देखो गुप्ता जी, फैक्चुअली तो यही सही है। अब तक तो ऐसा देखा नहीं मैंने कहीं क्वार्टर वैल्यू में चले गए स्प्लिट होके, बट हाँ फैक्चुअली तो यही है, एक पर हो जाता है आके ख़त्म। लेकिन फिर बोनस है अगर स्प्लिट नहीं है तो, वो है वैल्यू को घटाने के लिए। और दूसरी तरफ जैसे एक बारी उसने किया था, क्रॉम्पटन ने अपनी फेस वैल्यू बढ़ाई थी, घटाई नहीं थी उन्होंने, रिवर्स स्प्लिट किया था अपनी फेस वैल्यू को। तो ऐसी सिचुएशन भी आती है कई बारी। तो लेट्स सी वो क्या बनता है आगे चल के, तो केस टू केस डिपेंड करता है। लेकिन और JK सीमेंट के केस में सर ऑलरेडी बहुत चला हुआ है। 1300-1400 रुपये पहली बार कहीं बात हुई थी, और वहाँ चलता हुआ शेयर आज आपके सामने 4400, 4500, 4600 खड़ा है। स्टिल इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी सीमेंट में, 5वीं या 6ठी सबसे बड़ी कंपनी है सीमेंट में कैपेसिटी के हिसाब से। इक्विटी वाइज भी छोटी है, मतलब विद टाइम ये हो जाना चाहिए 10,000 का शेयर, विद टाइम, 1-2 दिन में नहीं, क्योंकि कैपेसिटी अच्छी है और वाइट सीमेंट में लार्जेस्ट प्लेयर के तौर पर शुमार भी है ये, अदर दैन अल्ट्राटेक। सो इट्स अ गुड स्टॉक, अदरवाइज वर्थ होल्डिंग फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बट यू नीड टू गिव गुड टाइम टू इट। धीरे धीरे चलता है, स्लोली एंड स्टेडली। F&O से निकलने के बाद तो ज़्यादा बेटर हो गया था, शायद F&O में निकला है कि अभी भी, अब हाँ निकल गया अब तो। सो उससे निकलने के बाद थोड़ी बेटर सिचुएशन हुई थी, या अभी भी है। मतलब इसने एक अच्छी तेज़ी दिखाई थी 1300-1400 रुपये से 2400, फिर 2400 से कोई कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था, उसके बाद ये चला था। सो वो है कैपेसिटी वाइज अच्छा, लेकिन आप बने रह सकते हो उसमें, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। PCBL एंड स्नोमैन बोथ ऑन ड्रॉप्स एड, सिंपल। स्नोमैन के केस में वही 54 रुपये, 59 रुपये स्टॉप लॉस, प्रमोटर की बाइंग का जोन है। 75 रुपये के आसपास से कंफर्ट शुरू हो जाता है बाय करना। एंड PCBL भी इट्स अ गुड कंपनी, बट थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आपको रखना पड़ेगा, उसको आप ध्यान रख कर ही काम करना, क्योंकि इमीडिएटली तो शायद इसमें कुछ होगा नहीं। अभी वैसे ही बहुत ज़्यादा चर्चा में आ चुका है, हर तरफ PCBL हो रहा है, तो अभी थोड़े दिन के लिए शायद हाइबरनेशन में भी जाए। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट इट्स अ गुड स्टॉक अदरवाइज टू ओन। बट एक ही चीज़ ध्यान रखना कि अभी हो सकता है नियर टर्म में हाइबरनेशन में चला जाए, क्योंकि बहुत समय से हर आदमी PCBL का जिक्र करना शुरू हो गया है। तो जब हर चीज़, जो चीज़ हर तरफ होती है, वो चीज़ में कुछ नहीं होता। सो जैसे टाटा एलेक्सी बहुत दिन से चर्चा नहीं हुई, आज 11% ऊपर आ गया। सो इस चीज़ को ध्यान रखना और अकॉर्डिंगली काम करना इसमें। अदानी इंटरप्राइज के 500 शेयर हैं, बदले विल्मर के 251, अगर किसी के पास प्रोपोर्शन में नहीं है सर, वो कैश उतने का दे देते हैं गुरप्रीत जी। जो शेयर आपके प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं, उन बचे हुए शेयरों के आपके पैसे अलॉट हो जाते हैं। आपको अलॉट बेस्ट ऑफ द वैल्यू तक ही करते हैं वो लोग, और उसके बाद जो बचा हुआ पैसा होता है वो आपको अलॉट हो जाएगा। तो पहले भी अलॉटमेंट का आने दीजिए, रेशियोज एंड ऑल, रेशियो तो आ ही चुका है इनफैक्ट, अलॉटमेंट आने दीजिए, फिर देखते हैं अपने आप ही आपको आइडिया आ जाए कैसे अलॉटमेंट होता है। लेकिन ये हर बार ही ऐसा होता है, जहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा बचता है उसे प्रोपोर्शनल पैसे को वापस कर देते हैं। HDFC Bank, Patanjali Foods and Berger Paint. 3 of them are good to go, but Patanjali for medium term, Berger and HDFC Bank for longer duration of time. Ultimate longer तो HDFC Bank ही आएगा, लेकिन
बर्जर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड दोनों ही पोर्टफोलियो स्टॉक, इनफैक्ट बर्जर भी और एचडीएफसी बैंक भी। पतंजलि ठीक है, आप मीडियम टर्म भी रख सकते हो, थोड़ा कैपिटल निकाल सकते हो आगे चल के, होल्ड भी कर सकते हो, वो आपकी कॉल है। ओके, हैप्पी जन्माष्टमी सुमित जी, थैंक यू सर, थैंक यू। व्यूज़ ऑन शारदा एनर्जी, अनिल जी लास्ट क्वार्टर के नंबर शायद वीक थे, जो मेरे को याद आ रहा है मोटा मोटा, बहुत दिन पहले आए थे नंबर। लास्ट क्वार्टर के नंबर थोड़े वीक थे, लेकिन वैसे कंपनी ठीक है, आप समय दे सकते हो तो बने रह सकते हो शारदा एनर्जी में। अभी तो किसी का हाउस का नोट भी आया था इस पर रिसेंटली, टारगेट्स लॉन्ग किए थे उन्होंने, लेकिन ठीक है, वर्थ होल्डिंग है, एटलीस्ट कुछ समय के लिए आप होल्ड करो और नंबर्स पर नज़र रखना। पिछले क्वार्टर के नंबर थोड़े स्टेबल स्टैग्नेंट टाइप थे, देखते हैं आगे चल के नंबर कैसे आते हैं, लेकिन वैसे कंपनी ठीक है, आप होल्ड कर सकते हो उसमें। सुमित सर, एसबीआई बैंक, मानक्सिया स्टील, आईडीएफसी फर्स्ट, आईटीसी, जीएसएफसी होल्ड, आईटीसी होल्ड, एसबीआई होल्ड, मानक्सिया केस में नंबर देखना और आईडीएफसी फर्स्ट में मर्जर देखना, ये 2 ट्रिगर हैं, लेकिन बाकी 3 पोर्टफोलियो स्टॉक है, उनके हिसाब से आप कॉल लो। सो एज ऑफ नाउ कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, बट 2 कंपनियों में नंबर रखना। सर देखो, बाजार इस स्थिति में है कि इस समय पर हीटेड अप चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, आपके सामने विज़न ज़्यादा आएंगे, नंबर्स कम आएंगे, तो ज़रा वो विज़न को कम खरीदें, नंबर को ज़्यादा खरीदें, 1। 2, थोड़ा सा कॉशियस स्टांस होने की ज़रूरत भी है, क्योंकि जब सब कुछ फ्री फॉल चल रहा है, बढ़िया तेज़ी दिख रही है, तो थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत भी है। सो उसको भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। फेस्टिवल से पहले कहीं एक झटका ना बाजार नीचे का ले लें, उसको भी ज़रूर ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आप लोगों से मुलाकात होगी अभी 5:30 बजे, फिर से एक बारी आप लोगों को फिर से एक बार जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। और गुजरात और राजस्थान के लोग ज़रा ध्यान रखें, काफ़ी बारिश है, वो विजुअली देख रहा था, बहुत ज़्यादा भयावह विजुअल आ रहे हैं, ज़रा उसका भी ध्यान रखिएगा। और बाकी आप लोगों से मुलाकात होती है 5:30 बजे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, पूरी तरह रिलाय ना करें। और CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पेजेस पे आप लोग अपना सवाल भेज सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।